अस्सलाम वालेकुम। A2 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं परवीन राना। आइए नज़र डालते हैं आज की हम खबर पर। साहिवाल किसान बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका इनका जिला सदर राना जाहिद फारूक की रिहायशगाह पर किया गया। कॉन्फ्रेंस में डिवीजनल वर्सी अहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें चेयरमैन मुराद बख्श चौधरी, जिले जनरल सेक्रेटरी चौधरी बिनियामीन, तहसील सदर मलक नूर समद भट्टी, नायब सदर महर अलैयार जोता, ज्वाइंट सेक्रेटरी जवेद इकबाल जाट, कोऑर्डिनेटर मिर्जा मोहम्मद आतिफ के इसमाई ग्रामी शामिल है। इस मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जिला सदर राना जाहिद फारूक खान और डिवीजनल सदर चौधरी सईद अहमद रंधावा ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किसान बोर्ड पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के जो डिविज़नल हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप तमाम दोस्त इस बात से आगाह हैं कि पिछले दिनों जो किसान बोर्ड का लाहौर में धरना रहा, मैं ये सारी बातें शुरू करने से पहले अपने साथ मौजूद अपने साथियों का तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ चौधरी सईद रंधावा साहब बैठे हैं, ये किसान बोर्ड डिवीज़न साहिवाल के साथ, और उनके साथ चौधरी बिनियामीन सहू साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं किसान बोर्ड ज़िला साहिवाल के, और उनके साथ मिर्ज़ा मोहम्मद आतिफ साहब, ये ज़िला साहिवाल किसान बोर्ड के कोऑर्डिनेटर हैं, और मेरे इस साइड पे चौधरी मुराद बख्श साहब, ये किसान बोर्ड ज़िला साहिवाल के चेयरमैन हैं, और मलक नूर समद भट्टी साहब, ये किसान बोर्ड तहसील साहिवाल के सदर हैं, और उनके साथ चौधरी जवेद इकबाल जाट साहब हैं, जो ज़िला साहिवाल के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मैं तमाम दोस्तों का तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी, और ये मैं समझता हूँ कि जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, मेरे सहाफ़ी भाइयों दोस्तों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरे साथ तावन किया है। और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि कुछ दोस्त आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा राग़िब अली सैयद साहब का, कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे रहनुमा और मेरे बड़े भाइयों की तरह। तो इन तमाम दोस्तों ने, जैसे सैयद कमतराक शाह साहब, मलक अब्बास साहब, राना परवेज़ नायब साहब, ये वो दोस्त हैं कि जो जब मैंने सियासत में कदम रखा था उस वक़्त से ये सारे दोस्त मेरे साथ एक भाइयों की तरह चलते आ रहे हैं, और हम आपस में सहाफ़ी कम और भाई ज़्यादा हैं, दोस्त ज़्यादा हैं। मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूँ। लाहौर में धरना किया था, ये हमारा अपने हक़ के लिए और अपने जायज़ मुतालबात के लिए पुरअमन हमारा एहतजाजी प्रोग्राम था, और हुकूमत पंजाब ने हमारे उस पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए एक दिन पहले ही गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी, जिसमें से 100 के करीब हमारे साहिवाल से जो है किसान बोर्ड के कारकुनान जो गिरफ़्तार हुए, जिनमें चौधरी सईद रंधावा साहब को 1 माह के लिए उन्होंने नज़रबंद कर दिया। चौधरी रमज़ान साहब हैं हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, उनको 1 माह के लिए इन्होंने नज़रबंद कर दिया, और उसके अलावा चौधरी मलक मुनीर इकबाल सगला साहब, जो हमारे कमीर टाउन कमेटी के सदर हैं, उनको 20 साथियों समेत उनको गिरफ़्तार कर लिया। राना निसुर-रहमान साहब हैं हमारे नायब सदर ज़िला के, उनको 20 साथियों के साथ इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद साहिवाल से अफराद जो है वो लाहौर ले जाने में कामयाब हो गए। उसमें हम अल्लाह के फजल करम से लाहौर पहुंच गए। हमारा जो एहतजाज था वो एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया, जिसमें सरफ़हरिस्त हमारी ये बात थी कि जो किसान कम्युनिटी है उसका जो है माशी कत्ल बंद किया जाए। ये देखें कि जो इन्होंने गंदम का रेट अनाउंस किया है, उस गंदम का रेट अगर 1600 रुपये के हिसाब से उसकी औसत निकाली जाए तो वो उतने ही पैसे बनते हैं जितने किसान का जो है वो उस फसल को काश्त करने पे ख़र्चा आता है। तो हमारा मुतालबा ये था कि जब आप बाहर से 2500 रुपये मान गंदम ख़रीद रहे हैं तो आप हमारे किसान को, ये देखें पिछले साल इन्होंने हमारे से
1400 रुपये मन गंदम ली, लेकिन आप आपकी बेहतर निशानदेही कर सकते हैं कि किसी को भी जब आटा लेने गई है पब्लिक, किसी को भी 2200 रुपये मन से कम रेट पे मिली है। हमसे 1400 रुपये मन खरीदी है और हमें वापस जो है उनसे 2200 रुपये मन अपने खाने के लिए जो आटा है वो 2200 रुपये मन हमें लेना पड़ा है। तो ये इस दफ़ा हमारा ये मुतालबा है कि जो गंदम का रेट है इसको कम से कम 2000 किया जाए। और हमारे साथ जो हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे राजा बशारत ने मुज़ाकरात किए थे 4 नवंबर को, उसमें उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि हम इस रेट को जो है वो 2000 रुपये मन करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर इन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। इसी तरह ये देखें कि जब पिछले साल गन्ने का रेट था 180 रुपये मन, जो शुगर मिलों ने गन्ना ख़रीदा था। अच्छा, उस वक्त चीनी का रेट था 55 रुपये किलो। अब इन्होंने 200 रुपये मन जो गन्ना किया है और चीनी का रेट है 105 रुपये। ये अब सारा प्रॉफिट 105 रुपये किलो चीनी, तो ये सारा प्रॉफिट ये मिडल मैन को जाता है या शुगर मिल जो मालकान है उनको सारा प्रॉफिट जाता है। जो बंदा पूरा साल मेहनत करता है, अपनी फसल की देखभाल करता है, उसको सही रेट नहीं दिया जाता ताकि वो भी अपनी जो है ज़रूरतें पूरी कर सके। मेरा ये मुतालबा है, किसान बोर्ड पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि अगर चीनी का रेट आपने 105 रुपये किलो है तो गन्ने का रेट भी फिर 300 रुपये किलो करें, 300 रुपये मन करें। और जैसे पिछले दिनों हमने 4 नवंबर को धरना दिया था, इसी तरह और किसान तंजीमों ने भी धरना दिया था और उस धरने में जो उनके मुतालबात थे वो सारे आप तमाम दोस्तों के इल्म में है, मुझे उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनमें जो मेरे लिए काबिल एतराज़ बात है कि उन किसान तंजीमों ने जो कैन है उसकी मुखालफत की है। हम ये समझते हैं कि जो शुगर कैन एक्ट है वो किसानों के लिए बेहतर है। किसान बोर्ड पाकिस्तान उसकी हमायत करता है कैन एक्ट की और उसको फौरी तौर पर नाफज किया जाए। जो भी किसान तंजीमें उसकी मुखालफत करती हैं, हम ये समझते हैं और सहाफ़ी भाइयों को भी पता है कि वो शुगर मिल वाले जो मालकान हैं उनके इशारे पे उस आर्डीनेंस की मुखालफत कर रहे हैं। वो किसानों के हक़ में आर्डीनेंस बेहतर है, शुगर मिल वालों के ख़िलाफ़ है वो आर्डीनेंस। अंदर किसान जो गन्ना मिल पे दे दे उनको अदायगियाँ हो जाएं और उसकी कटौती जो है गन्ने की कटौती करते हैं उसकी कटौती को भी उन्होंने रखा है। और उसके साथ साथ ये जो शुगर कमीशन है ये एक डेट देता है शुगर मिलों को कि इस डेट तक अगर आप शुगर मिल को चालू नहीं करेंगे, उसको नहीं चलाएंगे तो आपको जुर्माना होगा। पहले ये जुर्माने थे 50,000 रुपये। आप देखें कि एक शुगर मिल के लिए 50,000 रुपया क्या जुर्माना है, अब उसको बढ़ा के 50 लाख रुपया किया है। और मैं ये बात समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है। ये भारी जुर्मानों का डर होगा, ये शुगर मिलें भी टाइम पे चलेंगी। ये असल में किसानों को जलील करते हैं, किसानों को तंग करते हैं, ताकि किसानों को इतना तंग किया गन्ना हमसे ले लो, पैसे जब मर्जी दे देना। तो ये आर्डीनेंस जो हुकूमत पंजाब ने ये आर्डीनेंस जो पास किया है, इससे ये होगा कि किसानों को वक्त पे उनकी फसल की गन्ने की अदायगियाँ होंगी। और मैं ये समझता हूँ और हम इसकी मुकम्मल तौर पर इस आर्डीनेंस की जो है वो हमायत करते हैं। और जो हमारे गिरफ़्तार कारकुनान किए गए थे, हम पूरे पाकिस्तान में से, पूरे पंजाब में से, मैं उसकी हुकूमत पंजाब की इस बात पर शदीद मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 126 दिनों तक आपका धरना जायज़ है तो हमारा अपने हक़ के लिए धरना नाजायज़ कैसे हो गया। जैसे आप कहते थे कि हमें पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, इसी तरह हमें भी अपना एहतजाज है वो पूरी आज़ादी के साथ करने का जो मौका इन्हें देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया। ये जमहूरी इक़्तिदार की जो है पामाली है, मैं इसकी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसमें ताजर एक जगह पे बैठ के अपने मसले मसाइल को देखते हैं और उन मसले मसाइल
अपने एक फॉर्म के ज़रिए वो अपने मसला हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब को पेश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर ज़िले की सतह पर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर कायम करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, ताकि जो किसान हैं, ये देखें ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के 60% जो मईशत का निसार है वो आपकी ज़राअत के ऊपर है। 40% वालों के तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है, लेकिन 60% वालों के जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद नहीं है। ये फौरी तौर ताकि किसान एक जगह पे बैठ के अपने मसले मसाइल जो वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के हल कर सकें। तो यही चंद एक गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। कुछ रही मैं बस 2 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो बिजली के बिल ट्यूबवेल के जो हैं, हमारे साथ ये पिछले दिनों जो वादा किया था इन्होंने कि 5 रुपये 35 पैसे जो चल रहा है रेट हमारा, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इन्होंने हमेशा ही उसको किसी न किसी बहाने कोई टैक्स लगा के उसको बढ़ा दिया है। ये इसको 5 रुपये 35 पैसे ही होना चाहिए और गवर्नमेंट को जितना भी रिलीफ देगी ज़िम्मेदार को फ़ायदा होगा। ज़िम्मेदार को जब फ़ायदा होगा तो वो अपनी फसलें अच्छी तरह काश्त करेगा। कोई चीज़ आप लगा लें, कोई एक पेंसिल भी बनाता है तो वो उसकी लागत खुद तैयार करता है, इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। ज़िम्मेदार वहाँ एक ऐसा है कि जिसको पता ही नहीं है कि मेरे गंदम का या कोई भी फसल है उसका रेट क्या मिलेगा। इन्होंने मामला तय किए थे, उस पर एक भी किसी बात पे जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। और जो सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं हुसैन जहानिया गर्देजी साहब जो हैं, ये खुद अग्रेरियन हैं, तो अग्रेरियन भी हैं और ज़मींदारी के साथ भी इनका तल्लक है। ऐसे जो वफाकी मिनिस्टर साहब हैं फ़खर इमाम साहब, वो भी उनका भी ज़मींदारी के साथ तल्लक है। लेकिन ये देखिए कि जितनी बातें भी इन्होंने हमारे साथ तय की थी उन बातों पे इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। और मैं ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि जो आपने किसान बोर्ड पाकिस्तान के साथ बैठकर मामला तय किए थे, हमें यकीन दहानियाँ करवाई थी, फौरी अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम सड़कों पे निकलने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी गल्ला मंडियाँ हैं, बस ये साहिवाल की गल्ला मंडी है जहाँ पे ओपन बोली नहीं होती। हमने डीसीओ साहिवाल से मिलकर उनको भी बताया कि जी ये साहिवाल में क्यों नहीं होती। जब आपने किसान से ज़मींदार से जिन्स लेनी होती है तो रेट कम कर देते हैं। अब वो जो आड़ती हैं वही इन्वेस्टर भी हैं, जब वो उनसे गंदम ख़रीद लेते हैं या कोई भी जिन्स ख़रीद लेते हैं तो फिर उस चीज़ का रेट है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। मंडी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रेट ज़मींदार को मिलेगा, किसान को मिलेगा। और दूसरा ये होगा जो 20-20 दिन महीना ये पेमेंटें नहीं करते ज़मींदारों को, उनको ओपन बोली के ज़रिए जो भी खरीदेगा फौरी तौर पर उनको जो है वो ज़मींदार को उसकी जो रकम अदा करेगा। तो ये मैं आखिर में तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से भी कहता हूँ कि हमें मजबूर ना किया जाए, हमें मजबूर ना करें। हमें कोई शौक़ नहीं है लाहौर जाके आपके ख़िलाफ़ धरना देने का, लाठियाँ खाने का। जो आपने आंसू गैस हम पे फेंके हैं, जो लाठियाँ हमें मारी हैं, हमारे साथियों को शहीद किया आपने, हज़ारों की तादाद में किसानों को शहीद किया आपने, इनको ज़ख्मी किया आपने, इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और हमारे मुतालबात को, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हमारे पास जो टेबल पे बैठ के आप मानते हैं, हमारे पास साथ टेबल पे बैठ के हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब मानती है कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन उन मुतालबात पे फिर अमल दरामद नहीं करते। मैं इनसे कहता हूँ कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं इन पर अमल दरामद करें, गंदम की अमदादी कीमत मुकर्रर करें, उसको 2000 रुपया करें, गन्ने का जो रेट है वो 300 रुपया फी मन करें। हम आपके बहुत मशकूर होंगे, वरना फिर हम मजबूर हो जाए। रेट ज़्यादा हो गया, खाद का रेट ज़्यादा हो गया। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि पिछले साल कितना था, अब कितना? पिछले साल जो गंदम का रेट 1400 जो उसके मुताबिक था रेट, पिछले साल हमारे साथ जो गंदम का अपना बीज था वो हमें मिलता था 1800 रुपये, इस दफ़ा मिल रहा है 3000 में। बिजली का रेट बताया 5 रुपये 35 पैसे था, अब
तकरीबन 10 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। आए दिन कोई ना कोई मतलब टैक्स लगा के बहाने से वो बड़ा कर देते हैं। और उसके बाद तेल डीजल जो है वो आपके सामने देख लें, पिछले साल 60-65 रुपये था, अब 100 रुपये से ऊपर 105-107 रुपये हो गया। इसी तरह सारी कैलकुलेशन हो जो टेबल टॉप 1587 रुपये पर मंथ जो गवर्नमेंट की रेशो आई हमारे साथ, जिस तरह मसलन वो सारे ज़राअत के ऑफिसर सारे जो अफसरान उनके साथ बैठ के सारा हर चीज़ उन्हें पोटाश कितने की है, DAP कितने की है, यूरिया कितने, पानी कितने लगे, हर चीज़ कैलकुलेशन करके उनके अफसरान ने दी 1587 रुपये। जब 1587 में जब ज़मींदार किस तरह वो 1600 रुपया उन्होंने दिए। देखें ना, हम कहते हैं 1587, हम आपकी बात मान लेते हैं, कम से कम हमारे ज़मींदार का 25% जो प्रॉफिट है वो तो हमें मिलना चाहिए। ये मत जो देखें ना, पिछले साल जो 400 रुपये की हमें कैलोरी मिलती थी वो इस वक्त 900 रुपये की है। फी लीटर जो है वो 900 रुपये, पिछले साल वो 400 रुपये की थी और इस वक्त वो 900 रुपये लीटर है। इन्होंने खाद और स्प्रे और बीज इनकी कीमतों में डबल से भी ज़्यादा इजाफा कर दिया है, लेकिन किसान को वो जो उन्होंने जो कीमत का जो हमने कहा 25% प्रॉफिट तो किसान का हक है, वो 25% प्रॉफिट भी नहीं है। गंदम की भी इमदादी कीमत तय करनी होती है और मूंजी भी जो है वो मार्केट में आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद मकई जो है उसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त हमारा एहतजाज मुनासिब कीमत है जिन्स की वो ज़मींदारों को मिल सके, क्योंकि आजकल ये सारी जिनसें वगैरह आती हैं, ये सारे चीज़ें मंडियों में आती हैं। हम चाहते हैं कि गंदम का रेट ऐसा अच्छा हो, ज़मींदार को इतना अच्छा मिले कि वो सारे काट करें। मैंने तो ये मिसाल दी थी, अगर 2000 आप गंदम का रेट कर दें, लोग गमलों में भी गंदम उगाएंगे। जब ज़मींदार को फ़ायदा होगा वही फसल लगाएगा ना, असल बात ये। देखो ना, पिछले साल गंदम का बड़ा